नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार आज आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देना चाहूँगा। मेरे पास एक इंक्वायरी आई है फिश फार्म की। उन्होंने कई साल से फिश फार्म का काम कर रहे हैं और बेशुमार नुकसान उठाया है। आपके यहाँ फिश फार्म कहाँ और किस तरीके से बनाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि फ़िश फार्म जब भी बनाया जाता है ओपन जगह में और बहुत बड़ी जगह में फ़िश फार्म बनाया जाता है, क्योंकि मछली पालन का जो व्यापार है वो अपने आप में छोटी जगह का नहीं है, बहुत बड़ी जगह का है और खुली जगह का है। और ऐसी जगह ये फ़िश फार्म बनाया जाता है जहाँ पर पानी की व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से हो, या तो तालाबों को नहर का पानी मिले या फिर आपके यहाँ पानी के लिए बोरिंग करनी पड़ेगी। और बोरिंग भी ऐसी जगह जहाँ पर पानी पूरा हो, पानी की कभी कमी ना आए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है जब भी कभी भी आप अपने यहाँ पर फिश फार्म खोलने जा रहे हैं, यानी कि मछली पालन के लिए तालाब बनाने जा रहे हैं। तालाब सबसे पहले तो आपने जो बनाने हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर लंबे बनाने हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ की ओर लंबे बनेंगे, ईस्ट से वेस्ट की ओर लंबे नहीं बनेंगे। जिनके यहाँ तालाब ईस्ट से यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर लंबे बन जाते हैं उनके यहाँ काम तो चलता रहता है, लेकिन बहुत बढ़िया इनकम नहीं आती। हमेशा ही सिर्फ उनके खर्चे निकलते हैं। इनकम कमाई किनके यहाँ आती है? भरपूर इनकम आती है, भरपूर कमाई आती है किनके यहाँ? जिनके यहाँ तालाब उत्तर से दक्षिण की ओर लंबे बनते हैं, उनकी अपनी जगह उत्तरमुखी है। मेन रोड जो लगती है वो उत्तर में लगती है। इसी के साथ में जो उन्होंने अपने यहाँ पे आने का जो रास्ता बनाना है वो उत्तर पूर्व के कॉर्नर से बनाना है, यानी कि यहाँ से रास्ता बनाना है। दीवार कोई भी लगती नहीं है, लेकिन जब तालाब बनाए जाते हैं तो वहीं की मिट्टी निकाल करके आसपास में मिट्टी वो डाल दी जाती है। किस लिए? हर एक तालाब के चारों तरफ जब आप तालाब बना रहे हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, फर्श की ढलान यानी कि स्लोप किधर होना चाहिए। सबसे पहले तो जो स्लोप होना चाहिए वो हमेशा ही साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आना ही चाहिए, यानी कि साउथ वेस्ट से इस एरिया से साउथ ईस्ट की ओर, ऐसे ही आपके यहाँ साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट की ओर और साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। फ्रंट का स्लोप कंप्लीट फ्रंट में आ जाएगा। इसी के साथ साथ आपने एक जगह और ध्यान देना है, जो आपके यहाँ दोनों तालाबों के बीच में जो रास्ता बनाया जाएगा उसका स्लोप भी सीधा फ्रंट की ओर आएगा। यदि आप इस तरीके से स्लोप रखते हैं तो आपके यहाँ आपका अपना व्यापार बढ़िया चलेगा, यानी कि मछली पालन का। तालाब के अंदर भी स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर ही होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप रास्ते बनाते हुए साउथ की जो जोन बनती है, जो दक्षिण का एरिया बनता है, ये वाला सबसे ऊंचा होना चाहिए। इसके बाद पश्चिम का ये वाला हिस्सा भी सबसे ऊंचा होना चाहिए। किस चीज में? मिट्टी के लेवल में। पश्चिम से फिर जो आपके दो तालाबों के बीच में रास्ता बना है वो नीचे रहेगा। इससे नीचे आपका फिर से दो तालाब बने हैं तो उन तालाब के बीच का, और इससे भी नीचे ये वाला हिस्सा कौन सा? पूर्व वाला। इस वाले को आपने नीचे रखना है,
यानी कि सबसे नीचे नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा रहेगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का, उसके बाद आपका ये बीच वाले तालाब का, फिर उसके बाद दूसरे तालाब का बीच वाला, फिर वेस्ट का हिस्सा और सबसे ऊंचा साउथ का हिस्सा रहेगा। आपके यहाँ पे पानी की बोरिंग जो करनी है वो पानी की बोरिंग नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में, इस हिस्से में आप कहीं भी पानी की बोरिंग कर सकते हैं जहां आपको आवश्यकता लगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपके यहाँ पर तालाब के अंदर की गहराई भी जो करनी है इस चीज़ का भी ध्यान देना है। जो आपका ये वाला तालाब है यानी कि ईस्ट की ओर वाला तालाब, इस तालाब की गहराई सबसे ज़्यादा करनी है, इससे कम गहराई बीच वाले तालाब की करनी है, उसके बाद बीच वाले तालाब से कम गहराई जो होनी चाहिए वो पश्चिम वाले तालाब की होनी चाहिए। आप इस तरीके से तालाब की गहराई करते हैं, जैसे पश्चिम का सबसे ऊंचा तालाब रहेगा, सेंटर का उससे नीचे रहेगा, ये सबसे नीचे रहेगा। तो आपके यहाँ मछली पालन का जो सिस्टम है, जो काम आप करते हैं, आपका काम बहुत बढ़िया रहेगा, कभी भी आपको नुकसान घाटा नहीं होगा। आपके यहाँ हमेशा ही बरकत, इनकम, खुशहाली आती चली जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और कहूँगा, आपके यहाँ पर एक स्टोर भी बनाया जाएगा। आपके यहाँ 5, 7, 10 लेबर भी हमेशा रहती है। वो आपने कहाँ बनानी है? जो स्टोर बनाना है वो साउथ वेस्ट में बनाना है। आप वेस्ट वॉल पे भी बना सकते हैं, साउथ वॉल पे भी बना सकते हैं। लेबर के कमरे आपने साउथ वॉल पर ही बनाने। एक कमरे की आवश्यकता है 1 बनाए, 4 की आवश्यकता है 4 बनाए। और जो लेबर के लिए किचन बनेगी, या तो ये अपने कमरों में ही खाना बना ले, या बाहर किचन बनानी है तो वो किचन साउथ सेंटर में किचन आ जाएगी, रसोई आ जाएगी आपकी अपनी। आप इस तरीके से अपना सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है आपका अपना मछली पालन का जो व्यापार है बहुत बढ़िया चलेगा। आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ध्यान दीजिए, आपके आसपास जितने भी फिश फार्म हैं यानी कि मछली पालन का काम करते हैं, जिन्होंने तालाब बना रखे हैं, जिनके तालाब उत्तर से दक्षिण की ओर लंबे हैं, उनका हमेशा ही व्यापार, उनके यहाँ हमेशा ही भीड़ लगी रहती है, व्यापार अच्छा है, वो कभी भी नुकसान में घाटे में नहीं जाते। और जिनके यहाँ तालाब पूर्व से पश्चिम की ओर लंबे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कमी बनी ही रहती है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी देखने में आती है, कमी उनके यहाँ भी बन जाती है जिनके यहाँ पर पानी की बोरिंग दक्षिण की दीवार पर, दक्षिण की जोन में, साउथ जोन में कहीं भी हो जाए, साउथ से साउथ वेस्ट की ओर, सेंटर साउथ में या साउथ ईस्ट में, या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में, या वेस्ट में, या नॉर्थ वेस्ट में, ये पानी की बोरिंग सारी ही गलत है। आपके यहाँ पानी की बोरिंग भी गलत रही होगी पहले। मैं आपको कहूँगा इन पानी की बोरिंग को कहीं से भी, जहाँ भी आपने कर रखी है वहाँ से हटा करके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पानी की बोरिंग को ले आए, आपकी अपनी वर्किंग अच्छी आ जाएगी। मेरा ये मानना है कि आप अपने यहाँ पे इस तरीके से सेटअप करते हैं तो आपका अपना कर्ज भी उतरता चला जाएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप भी बहुत अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई क्योंकि मेरे पास इंक्वायरी आई थी। आप भी अपनी किसी साइट के बारे में वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निसंकोच होकर आप वीडियो बनवा सकते हैं। और आप किसी लेआउट पे मैप पर सलाह करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं तो निसंकोच होकर सलाह ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, मेरी अपनी YouTube चैनल के ऊपर कम से कम 150 से ज़्यादा वीडियो हैं और अलग अलग टॉपिक पर वीडियो हैं। आपका अपना कोई भी काम है, किसी भी तरीके का है, आप मेरी 5 से 10 वीडियो देख लीजिए, आपकी अपनी समझ में आ जाएगा आपका काम किसी भी चीज़ का है, आपके यहाँ कहाँ कमी है, एज पर वास्तु कहाँ कमी है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। उसमें आपके काम के प्रति भले ही वीडियो ना मिले आपको,
लेकिन आप मेरी अपनी कोई भी 5-7-10 वीडियो उठा के देख लीजिए और बहुत अच्छे से देखें, सुने और समझें। उन वीडियो को देखने के बाद आपकी अपनी समझ में एक बात जरूर आ जाएगी कि मेरे यहाँ पर एज पर वास्तु कहाँ कहाँ पर कमी है। इसलिए मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूँ, मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, समझें और अपने यहाँ नोटिस करें कि क्या कमी है। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने सर्कल में शेयर ज़रूर करें। आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।